गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम डीपीपी 13 करने वाले हैं, ये अगेन हमारी एफटीपी ऑनलाइन ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो डीपीपी 13 फिर हमारा वही बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस बच्चों को करवाने हैं और उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो चेक करना है और क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स। ठीक है, कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग के इवेंट्स है। किसके इवेंट्स है? ब्लड क्लॉटिंग के। तो इस इवेंट्स को हमने देखना है कि इस इवेंट्स में जो सिंक्रोनाइजेशन दे रखा है, ठीक है, हमको जैसे हमने हमेशा कहा कि हमको क्या चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को रीड प्रॉपर्ली करना है, प्रॉपर्ली रीड करना है। अब यहाँ पूछा गया करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, हमसे पूछा गया यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर। तो ये हम अंडरलाइन करें, ये हमेशा बताएं बच्चे को, ही समझाएं कि करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स, ट्रू, इसका विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन हमको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ सीक्वेंस पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स। अब जिस तरीके से इवेंट्स लिखे हुए हैं, ये किसके इवेंट्स है? ब्लड क्लॉटिंग के इवेंट्स है। ब्लड क्लॉटिंग के इवेंट्स लिखे हुए हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले क्या चीज होती है? ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो इस पे पहला लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजन टू फाइब्रिन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजन टू फाइब्रिन। दूसरा लिखा है क्लॉट रिट्रैक्शंस एंड लीकेज ऑफ सीरम। तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन और फोर्थ है आपका कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बोबिन टू थ्रोम्बिन। ठीक है, तो अगर हम इस ऑर्डर को हम देखना शुरू करेंगे तो अब पहले क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम में, क्या कंडीशन होती है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर, क्या फिनोमेना चलता है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे। तो हम एक एक इवेंट को उसमें यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? फर्स्ट स्टेप इसका क्या चीज होगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन होता है। कैसे? प्रोथ्रोम्बिन से। तो थोड़ा और क्लीन करके लिख सकते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पर कि प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसमें? थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। ठीक है, और फिर दूसरा क्या होगा इसमें? फिर क्या चीज होगी कि फाइब्रोनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, फाइब्रोनोजन ये कन्वर्ट होगा इस थ्रोम्बिन की वजह से। इस थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रोनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन में, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर स्टेप पूछे तो हमें इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या बताया कि प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? थ्रोम्बिन में। तो हमारा यहाँ लिखा हुआ है थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन। ये हो गया भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन पहला स्टेप क्या हो गया आपका? थर्ड। तो हम एक सिंक्रोनाइज वे में लिख देते हैं कि फर्स्ट आपका क्या आएगा? थर्ड। सेकंड क्या आएगा? सेकंड मैंने आपको बताया कि क्या चीज हो रही है? कन्वर्जन हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से किसमें कन्वर्जन हो रहा है? थ्रोम्बिन में। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो गया, सेकंड ऑप्शन। मतलब ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद कन्वर्जन हुआ प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में। किसका कन्वर्जन हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद कन्वर्जन हुआ प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में। ठीक है, उसके बाद क्या चीज हुई? उसके बाद हुआ कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजन टू फाइब्रिन। सबसे पहले हम यहाँ लिख लें, अगर इसमें स्टेप अगर ऐसा करना चाहें तो यहाँ हम स्टेप चेंज कर सकते हैं, अगर इसको इस तरीके से नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ दोबारा लिख लें इसको, ये दूसरा स्टेप लिख लें, यहाँ तीसरा लिख लें, और पहला स्टेप क्या लिख लें? थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन, फिर कन्वर्जन हुआ प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में। उसके बाद क्या चीज होगी? उसके बाद कन्वर्जन होगा फाइब्रोनोजन का फाइब्रिन में। ठीक है, तो फिर आ गया आपका फर्स्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या चीज हो जाएगी? क्लॉट रिएक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम। जो थ्रेड्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, इस तरीके की क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, इस तरीके की क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर फाइबर्स के से बनने शुरू हो जाएंगे। जो फाइब्रिन है वो फाइबर रिलीज कर देगा, वहां पे क्या करवा देगा? क्लॉटिंग करवा देगा। इस तरीके का पैसेज बन जाएगा जिसमें से क्लॉटिंग हो जाएगी। तो आपका अगला स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड। अब आप इसके थ्रू मैच कर सकते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस हमको करेक्ट ऑर्डर में पहले लिखना है। पहले हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को, जो इनएक्टिव फेज में, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करेगा? फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में। और फाइबर क्या करेंगे? लीकेज करके सीरम के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हो गए आपके। अब इस सीक्वेंस को आप मिला लीजिए, तो ये सीक्वेंस आपका क्या हुआ? 3 4 1 2 बी। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी।
ठीक है।